हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। जी हां, हम जो लेक्चर कर रहे थे वो थे 1G, और आज मैं लेके आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मेन उद्देश्य होगा वो होगा 1G एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना। ठीक है, इसके पहले मैंने 12 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिए थे इस एक्सरसाइज के, और पूरी की पूरी सीरीज बना रहा हूं इस पूरी की पूरी बुक से, जिसका नाम है आरएस अग्रवाल सॉल्यूशन। यानी आरएस अग्रवाल सॉल्यूशन मैं बना रहा हूं, किताब का नाम है आरएस अग्रवाल क्लास 8, और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। तो आपको सबको तो पता ही है रैशनल नंबर क्या होता है। A number which can be represented in the form of p by q, जहां q की वैल्यू 0 नहीं होगी और p और q कोई भी एक इंटीजर हो सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक सवाल है जो कि हम करने जा रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, जिसमें हमने एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे। अब आए हैं क्वेश्चन कुछ डिवीजन के, तो देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, द एरिया ऑफ अ रूम इज 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। If the breadth of the room is 5 whole 7/16 meters, then what will be its length? तो क्वेश्चन में जो आपको दिया है बच्चों वो है एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल आपके सामने है। अब रेक्टेंगल जो होता है उसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, और इसके जो हर एंगल होते हैं वो हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं और दोनों बराबर भी होती हैं। क्लास 8 क्वाड्रिलेटरल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस पूरे लेक्चर की प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है उसका लिंक, और क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। जिसने वो वीडियो देखना वो देख सकता है, और उसमें मैंने एनसीईआरटी सॉल्व करवाई है विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की बहुत खूबसूरती से। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का खूबसूरत सा नाम जो कि है ABCD। ठीक है, अब यहां पर होती है लेंथ, तो ये हो गया हमारे पास लेंथ और ये हो गई हमारे पास ब्रेथ। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो लो, पुनीत सर आपके लिए बता रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो यहां पर अरिथमेटिक ऑपरेशन करना क्या है, इसको कैपिटल कर लेते हैं ना, तो ये कैपिटल और ये ब्रेथ भी कैपिटल। ठीक है, अब यहां पर अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या करना है, हमको निकालना है लेंथ, तो हमको ये निकालना है। अब इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि ब्रेथ को नीचे लेके आ जाओ डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो जो लेंथ की वैल्यू होगी वो होगी एरिया अपॉन ब्रेथ, यानी वी नीड टू डिवाइड दीज टू नंबर्स। अब यहां पर गिवन क्या है सर? गिवन है एरिया, गिवन है 65 होल 1/4, और इसकी यूनिट लिखिए मीटर स्क्वायर। तो आप यूनिट से भी पहचान सकते हैं, यूनिट होती है मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। ठीक है, और यहां पर जो ब्रेथ हमको गिवन है वो गिवन है 5 होल 7/16, वो भी मीटर में। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब डिवाइड करने का तरीका तो आपको पता ही है। सबसे पहले इसको काय में कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट कर दो मिक्स फ्रैक्शन से काय में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहां पर 65 का आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 65 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 से, और एडेड होगा 1 से। तो हो जाएगा 5 4 20, 6 4 24 प्लस 2 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 261। तो यहां आ जाएगा 261 डिवाइडेड बाय 4 मीटर स्क्वायर इज द एरिया विच इज गिवन। ये हमारे पास हो गया लेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड ब्रेथ। समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आना जरूरी है। फिर इसके बाद 5 और 16 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो हो जाएगा 5 6 30, कैरी ओवर 3, 5 1 5 प्लस 3 8, और एडेड टू 17। हम इसको 7 से ऐड कर देंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास 87, यानी ब्रेथ विल बी इक्वल टू 87/16 मीटर्स। ठीक, अब लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर लेंथ का फॉर्मूला होता है एरिया। एरिया कितना है सर? 261 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय, अभी एरिया था 261 डिवाइडेड बाय 4। ब्रेथ कितनी है सर? इट इज 87/16, इट इज 87/16। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 261 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं, फ्रैक्शंस को, बहुत सारे वीडियोस में। इसमें हमको क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन है वो, ये जो डिवीजन है वो इस फॉर्म में दिया हुआ, a/b होल अपॉन
C अपॉन डी के फॉर्म में, यस और नो। अब ऊपर की वैल्यू एज इट इज, तो हमको लिखना है A अपॉन बी, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लीकेशन में, और C बाई डी का रेसिप्रोकल क्या होता है, D बाई सी, तो D बाई सी कर देंगे और फिर नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो दिस इज हाउ यू विल डिवाइड दिस। तो कितना आ जाएगा लेंथ की वैल्यू, 261 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन 87 कर दो, 16 अपॉन 87। अब इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं भी आपके लिए सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप होमवर्क करें और वीडियो पे कमेंट करें कि सर इसका आंसर ये है, और आंसर आने पर अपने लिए बहुत अच्छे से ताली बजा ले। ठीक है, ताली ना बजाएं तो एक प्राउड महसूस करें कि हाँ हमने कैलकुलेशन प्रॉपर किया है। आंसर भी चेक कर सकते हो, आर एस अग्रवाल सॉल्यूशन है हमारे पास, आप इसको सिंपल से डायरेक्टली काट सकते हो और इन दोनों को भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो। फिर मिक्स फ्रैक्शन में आपको इसका आंसर लिखना है, और इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक है, इतना तो कर पाओगे यार, इतना तो कर पाओगे, करो। और अगर नहीं कर पाए तो अगले लेक्चर में डाउट पूछना उसमें कमेंट बॉक्स में, और मैं उसके लिए सॉल्व करके दूंगा। और जिसने करा और आंसर लिखा, मैं बहुत खुश होता हूं बच्चा जो आप कमेंट करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, और यह भी कुछ इसी प्रकार का है। देखो कैसे वो बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस। हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं। अगर मेरे पास दो फ्रैक्शंस है, मान लो मैंने लिखा x और y, दो फ्रैक्शंस है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास कुछ गिवन है, कुछ गिवन है ना। अब उसमें से बोला दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास कितना गिवन है, 9 होल 3 अपॉन 5 इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 9 होल 3 अपॉन 7। तो आपको बताना है फाइंड द अदर। कहीं क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? मैं एक बार आर एस अग्रवाल देख लूं, क्योंकि है ना आज मैं स्लाइडें नहीं बना पाया, मैं एक बार देख लूं, है ना, ताकि आपको कोई 9 होल 3 अपॉन 5 और 9 होल 3 अपॉन 7, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन तो हमने सही लिखा है। अब क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन क्या गिवन है, फर्स्ट फ्रैक्शन कितना गिवन है सर, फर्स्ट फ्रैक्शन गिवन है 9 होल 3 अपॉन 7। ठीक है, ये मीटर्स में दिया, नहीं सर मीटर में नहीं है, ये मीटर में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन है ना, तो ये मीटर में नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन है 9 होल 3 अपॉन 7। यहां पर कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी नहीं है, रेक्टेंगल है ना, वहां मीटर नहीं होगा। पिछले वाले क्वेश्चन को देख के मैंने शायद मीटर लिख दिया हो। ठीक है, तो ये हो गया पहला फ्रैक्शन। दूसरा फ्रैक्शन हमको नहीं पता, तो हमने मान लिया लेट इट बी एक्स। आप एक्स भी मान सकते हो, आप पी अपॉन क्यू भी मान सकते हो, इट इज अप टू योर चॉइस, है ना। तो मैंने एक्स मान लिया। अब एक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन। दूसरा ये है, तो 9 होल 3 अपॉन 7 का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं एक्स से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 9 होल 3 अपॉन 5, एंड दैट इज इट, दैट इज इट। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैसे ही करना है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताओ सर, हो जाएगी 9 होल 3 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 9 होल 3 अपॉन 7। क्लियर। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन से काय में कन्वर्ट करो, इम्प्रॉपर में इसको भी करो, सेम एज इट इज आपको पिछले वाले क्वेश्चन जैसा मिल जाएगा। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ, या ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। यही है दो चीजों का डिवीजन, हमको दूसरा फ्रैक्शन दे देगा। फाइंड द अदर वन, हमको अदर वन निकालना था। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूं थोड़ा सा, फिर आपको होमवर्क करना है। 9 5 जा 45, 45 प्लस 3 48, तो आ जाएगा 48 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 9 7 जा 63, 63 प्लस 3 दैट इज 66 डिवाइडेड बाय 7। ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होके पलट जाएगी, ये आ जाएगा 7 अपॉन 66। अब आप इजीली देख सकते हैं यहां पर 2 से डिविजिबल हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, देन द आंसर विल बी इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई गेस, या प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, फिर डिपेंड करता है कि इम्प्रॉपर होगा तो आप उसको मिक्स में कन्वर्ट कर लो। अच्छा इम्प्रॉपर, अच्छा समझ गया सर, डाउट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते ही हैं, फ्रैक्शन तो होता ही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर हो और न्यूमरेटर अगर स्मॉलर हो तो ये फ्रैक्शन जो होता है वो प्रॉपर कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है किसको, इम्प्रॉपर को, लेकिन प्रॉपर को हम नहीं करते, हम डेसिमल में लिखते डायरेक्ट। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया तो लाइक कर दो, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको फ्रैक्शन करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, मुझे मतलब नहीं है, कर दो बस। और ज्यादा अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, अगले 2 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।